नंबर 225003 कन्याकुमारी से पालक्कड़ होकर डिब्रूगढ़ तक जाने वाली कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। आज मैं करने वाला हूँ भारत की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी, वो भी ट्रेन के उस क्लास में जिसमें ट्रैवल करना एक जंग के समान होता है। तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जनरल क्लास में, वो भी 4 दिनों तक लगातार। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी कश्मीर से कन्याकुमारी है। नहीं, ये गलत है। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर है। मजाक कर रहा हूँ। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, या फिर आप बोल सकते हो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ है। ट्रेन का नाम है विवेक सुपर फास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 22503। इस ट्रेन में मैं पहले भी एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ। तब मैंने ट्रैवल किया था डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी स्लीपर क्लास में, लेकिन आज ट्रैवल करने वाला हूँ सेकंड क्लास में। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। करीब 4000 किलोमीटर साइकिलिंग करके कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने के बाद मैं सीधा आ जाता हूं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, अपने साइकिल को कन्याकुमारी से बिहार पार्सल करने के लिए। अगर आपने मेरा K to K का सफर, बोले तो कश्मीर टू कन्याकुमारी का सफर देखा है, तो आप इस चीज को फील कर सकते हो कि बीते पिछले कुछ दिनों में मेरी साइकिल से बहुत सारी यादें जुड़ चुकी है। इसलिए साइकिल को मैं कभी भी खोना नहीं चाहूंगा। तो भैया मैं आया था अभी कन्याकुमारी में अपना साइकिल बुकिंग करवाने, मतलब साइकिल पार्सल करवाने। लेकिन पार्सल वाले भैया बताते हैं कि कन्याकुमारी से बिहार के लिए साइकिल पार्सल नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे एर्नाकुलम जंक्शन जाना होगा। ऐसा सुनने के बाद मैं होटल आ जाता हूँ। भाई अभी इस टाइम पे कन्याकुमारी में इतनी भीड़ है भाई, इतनी भीड़ है क्या बताऊँ। मैं कैसे कैसे करके रूम ढूंढा हूँ एक सस्ता वाला। पेट पूजा करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस नारियल वाले पेड़े की तलाश में। ये भाई मैं जब पिछले बार आया था ना, तो इसको ले गया था, इतना अच्छा लगा था मेरे को, और जिनको मैं खिलाया था उनको भी अच्छा लगा था। तो कहा था कि अगली बार कन्याकुमारी जाएगा तो लेके आना भाई। ये अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मैं आ जाता हूँ कन्याकुमारी बीच। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ जाता हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं अपने साइकिल को पार्सल कर देता हूँ एर्नाकुलम टाउन के लिए। भाई मात्र 80 रुपया लगा एर्नाकुलम जंक्शन भेजने का, सॉरी एर्नाकुलम टाउन भेजने का कन्याकुमारी से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी। तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से मैं कन्याकुमारी से एर्नाकुलम टाउन, फिर वहाँ से उतर के मैं जाऊँगा एर्नाकुलम जंक्शन। मतलब साइकिल मेरा जो एर्नाकुलम टाउन पे आएगा, और जो साइकिल मुझे भेजना है पार्सल करना है वो एर्नाकुलम जंक्शन से जाएगा। अभी देखते हैं हाल क्या है, क्या मुझे जगह मिलेगा जनरल क्लास में या नहीं। मुझे जगह तो मिल जाता है पर ट्रेन के छत पर। जी हाँ, जनरल क्लास की सीट को मैं छत ही बोलता हूँ। वैसे मैं बता दूं, कन्याकुमारी से एर्नाकुलम के लिए मैं दूसरी ट्रेन में ट्रैवल किया था, क्योंकि मुझे साइकिल रिसीव करके वापस से पार्सल करना था बिहार के लिए। वैसे बच्चे क्या खेल रहे थे ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। खैर, इस सफर के दौरान मैं इन्हें एक ऐसा भाषा सिखाने का प्रयास कर रहा था जो मुझे भी नहीं आता। खैर, शाम को 6 बजे मैं पहुंच जाता हूं एर्नाकुलम टाउन। भाई फाइनली साइकिल रिसीव कर लिया हूं। अब यहां से जा रहा हूं मैं एर्नाकुलम जंक्शन, देखता हूं वहां से क्या होता सीन। पहुंच गया हूं भाई जंक्शन। अभी यहाँ पे बोल रहे भाई जाओ ID का एक प्रिंट आउट लेकर आओ। अभी मैं जा रहा हूँ आधार कार्ड का प्रिंट आउट लेने। एर्नाकुलम जंक्शन से साइकिल को पटना जंक्शन पार्सल करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ एर्नाकुलम टाउन, जहाँ से अब मैं ट्रैवल करूंगा उस ट्रेन में जो इंडिया में सबसे लंबी दूरी तय करती है, बोले तो विवेक एक्सप्रेस। वैसे जब मैं पेट पूजा कर रहा था तो मुझे मेरा ही आवाज सुनाई दे रहा था। थोड़ा गौर किया तो पता चला कि कोई मेरा वीडियो देख रहा है। भारतीय रेलवेज को भारत का सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, और सबसे अच्छा भी। तभी तो 24 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर दिन ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। लेकिन भारतीय रेलवेज का एक गुण मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो ये कि भारतीय रेलवेज अपने समय से हमेशा लेट होती है। भाई आज से पहले किसी भी सफर में मुझे इतना डर नहीं लगा जितना आज मुझे सफर करने में डर लग रहा है। इस पॉइंट पर मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि बचा हुआ 3 दिन जनरल क्लास में कैसे बीतेगा। भाई ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव जनरल टिकट होगा। इससे पहले मैंने इतना एक्सपेंसिव जनरल टिकट कभी नहीं लिया, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना लंबा कभी ट्रैवल नहीं किया जनरल में। भाई रात को 1:25 हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। खैर फाइनली ट्रेन आती है अगले दिन रात को 2 बजे, अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट। नंबर 225003 कन्याकुमारी से पालक्कड़ होकर डिब्रूगढ़ तक जाने वाली कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। आ गए भाई ट्रेन हमारी फाइनली 2:14 में।
भाई इसमें तो जगह ही नहीं मिल पाया मेरे को। एक कोच में जगह नहीं मिलता तो मैं दूसरे कोच में जाता हूँ। इस कोच में मुझे बैठने के लिए जगह तो मिल जाता है, लेकिन मुझे नींद कुंभकर्ण की तरह आ रहा था। वैसे जब मैं झूक रहा था तब मेरी नजर पड़ी इस भैया पर जो झूल रहे थे। इसे कहते हैं जुगाड़, और इस तरह का जुगाड़ आपको सिर्फ सेकंड क्लास में ही देखने को मिलेगा। घर बैठे बैठे सुबह हो जाती है। वैसे सच बताऊं तो इस तरह का एक्सपीरियंस मैं जानबूझकर कभी भी नहीं करता अगर मैं एक यूट्यूबर नहीं होता। ये सच है कि मैं कंटेंट की तलाश में ट्रैवल करता हूँ, लेकिन इसके माध्यम से मैं अपने भारत देश को इतने करीब से देख पाया हूँ जो शायद ही मैं अपने लाइफ में कभी देख पाता अगर मैं एक यूट्यूबर नहीं होता। खैर अभी तो बहुत कुछ देखना है और आपको दिखाना भी है, ये तो बस शुरुआत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आई डोंट नो कहाँ, लेकिन भाई मेरा मॉर्निंग एकदम गुड नहीं है। आपका होगा? रात भर सोया नहीं हूँ, क्या बताऊँ। मतलब बस यही सोच रहा हूँ कि मेरा 2 दिन कैसे बीतेगा। रात को तो मैं 2-3 बार गिर भी गया ऐसे। सामने आंटी बैठी हुई थी, उनको भी चोट लग गया मेरे वैसे। अभी टाइम हुआ भाई 8:35। मेरे को भूख बहुत तेज लग जाता है, अभी भी लगा हुआ, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और कुछ तो मुझे खाने का मन कर नहीं रहा है। ये पार्ले जी खा के भूख मिटाते हैं भाई, यही सहारा है। अभी देखो कितना दिन खा पाते हैं हम। मेरा एक सवाल था, हम लोग पार्ले जी खाते खाते इतने बड़े हो गए कि पार्ले जी में जो बच्चा अभी तक इतना ही छोटा क्यों है? बताओ ना भाई। नहीं पता है? तेरे को पता है भाई? आपको पता है तो बताओ मेरे को, ये छोटा ही क्यों अभी तक? कुछ टाइम के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि अविश्वसनीय था। मुझे सेकंड क्लास में कुछ घंटे सोने का जगह मिल जाता है। कुछ घंटे सोने के बाद जैसे नींद से बाहर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे कोच में पानी ही नहीं आ रही है। जो कोच था ना उसमें पानी आ रहा था, उसमें भी बंद हो गया। फिर मैंने अभी कंप्लेंट किया। मेरे को लगता है कि सिर्फ रिजर्व की रहेगा तभी कंप्लेंट हो सकता है, लेकिन इससे भी हो सकता है। मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे यूटीएस नंबर मांगा, उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा, फिर ट्रेन नंबर मांगा। कंप्लेंट दर्ज हो गया। तो भाई हम सारे लोग अपना स्कूल का बात शेयर कर रहे थे कि स्कूल में हमने क्या क्या कांड किया है। तो ये भाई जी इसके फ्रेंड हैं, ये बताते कि ये एक बार डर के मारे, हेडमास्टर के डर के मारे ये पैड में सुसु कर दिए थे। ये इसका बोल बोल रहे भाई। अब देखो मुझे कुछ खाने का तो मन कर नहीं रहा था, इसलिए मैं सिर्फ पी कर काम चला रहा था। कुछ टाइम के लिए बैठे बैठे मैं वापस से सो जाता हूँ, लेकिन नींद से बाहर आता हूँ तो पता चलता है भाई हमारे कोच में मोबाइल चोरी हो गया भाई। कौन सा फोन था भैया? OnePlus। तो सो रहे थे, कोई ले लिया? अभी सुबह 10 मिनट हुआ तो रेन कोट आया ना, उसको 10 मिनट पहले सुबह वो मूवी देखा ऐसे नींद आ गया। तो भाई 15 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद ये जनरल कोच में मेरे अंदर अब बस ये सारी आवाजें निकल रही अंदर से। और क्या क्या होता है भाई? कुरकुरे चिप्स। अब सफर लंबा है तो थोड़ा मस्ती होना तो बनता है, इसलिए मैं अपने को पैसेंजर के साथ फाइट करने लगता हूँ। आसाम और बिहार में कुछ लड़ाइयाँ हो रही है भाई। ये हाथापाई वाला, जो हारेगा वो हार जाएगा, जो जीतेगा वो जीत जाएगा। बस देखो भैया आराम से। हाँ एक ये चीटिंग है। अभी देखो मेरा कर रहा है, ये चीटिंग है भाई। भाई ये पहलवान है, ये हथौड़ा चलाते हैं, मैं भाई ये चलाता हूँ, गलत चलाता हूँ फिर भी। खवाई नहीं यार। ऐसे ही भाई लोग के साथ मस्ती करते करते रात हो जाती है। तो भाई जब से कंप्लेन किया हूँ तब से 5 से 6 बार कॉल आ गया, नहीं 4 बार कॉल आया है कि भैया कंप्लेन वापस ले लो। बोले कि पहले कोच में पानी डाल दो, कंप्लेन वापस ले लेगा राम। ये देखो भाई पानी का कंप्लेन किया था, पानी भी भरा रहा है यहाँ पे। फाइनली भाई हमारा कंप्लेन सक्सेसफुल रहा। देखो आ गया हमारे कोच में पानी। मतलब एक कंप्लेन के वैसे इस कोच में पानी आया, इसके बाद वाला में भी कोच में पानी आ गया। पूरा वॉशरूम साफ हो गया भाई। जनरल कोच का समझ रहे हो, वॉशरूम साफ कर रहे हैं लोग एक कंप्लेन के वैसे। ये तो कुछ ज्यादा ही पानी भर दिया भाई, ये पूरा कोच में ही पानी आने लगा। बस भाई आज का रात कैसे भी बीत जाए, और उसके बाद एक रात और बचेगा। ये लाइफ का वंस एंड लास्ट एक्सपीरियंस है। मैं दोबारा थोड़ी ना जा रहा हूँ कभी ऐसे। लाइक मुझे नहीं पता जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बट लिटरली जानबूझकर तो नहीं जाऊँगा भाई। और कुछ खाने का तो मन नहीं कर रहा है। अभी केला लिया है खाने के लिए भाई।
रात होते ही हमारे कोच का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। आज भी मेरी रात बैठे बैठे बिना सोए बीत जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है भाई 7। रात भर मैं सो नहीं पाया, अभी फाइनली ये वाला सीट मिला सोने के लिए भाई सुबह सुबह। अब मैं चला थोड़ा सोने आराम से। हम सब का हाल कुछ ऐसा ही था। हम रात को जाग रहे थे और दिन में सो रहे थे, क्योंकि रात को हमारे कोच में काफी ज्यादा भीड़ हो जा रही थी। वैसे ही सफर के दौरान मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या जनरल क्लास के डब्बे एसी क्लास के डब्बे से जलते होंगे, ये सोचकर कि हमेशा ज्यादा भार हमें ही ढोना पड़ता है, या फिर ये सोचते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो सबसे ज्यादा लोग हमारे डब्बे में ट्रैवल करते हैं। रात को हमारे कोच में आगमन होता है दीदी का, जिनका गाना मुझे बड़ा पसंद आया। बताइए, ट्रेन में झूला लगा कर वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सोने के लिए जगह भी अच्छा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? केरला से आ रहा है। कहाँ से? केरला। केरला से। तो उतने दिन से ऐसे ही लटक रहे हैं? ऐसे ही लटक रहे हैं, रात को ऐसे ही लटक रहे हैं, दिन में इधर रहता है। भाई ट्रेन को पता नहीं क्या हो गया है, ये काफी टाइम से एक ही जगह पे रुकी हुई है भाई। 6 घंटा लेट हो गई ट्रेन। ऐसा ही हुआ तो 12 घंटा लेट हो जाएगी, क्योंकि इसका रिकॉर्ड है 12-13 घंटा लेट होने का भी। भाई हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हावड़ा जंक्शन, जबकि यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, इसका रूट ही नहीं था भाई। 10 घंटे लेट हो जाएगी ट्रेन, 10 से 12 घंटे। अब देखो, जब हमारी ट्रेन हावड़ा जंक्शन पहुंचती है तो यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला, यहाँ से अपने घर जाने का, जो कि एज कम्पेयर टू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, मेरे घर का रेलवे स्टेशन यहाँ से काफी पास था। और दूसरा, यहाँ से अभी भी 2 दिन तक लगातार ट्रैवल करने के बाद मेघालय पहुँचने का। तो भाई मैं हावड़ा स्टेशन पे उतर गया, बताता हूँ क्यों उतर गया। एक्चुअली यार, जो मेरी ट्रेन है वो करीब 12 घंटे लेट हो जाएगी, और ऐसे भी मेरे को घर जाने का मन था। तो फिर मैंने ट्रेन देखा, तो ट्रेन अभी यहाँ से अभी ठीक 1 घंटे बाद, मतलब कितना बजे, ऐसा मान लो मतलब 12 बजे है, तो मैं सीधा घर चल जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो घर नज़दीक है, याद भी आ रही है, काफ़ी टाइम से मैं घर से निकला हुआ हूँ, तो मैं वापस घर जा रहा हूँ। 2-3 दिन के बाद अब मेघालय जाऊँगा। करीब 2 घंटे तक वेट करने के बाद फाइनली ट्रेन आती है, जिससे मुझे घर जाना था। लेकिन इस ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ने के लिए रात को 12 बजे भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। भाई यहाँ तो इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओ भाई साहब। किसी तरह मुझे ट्रेन के छत पर बैठने के लिए जगह मिल जाता है, और कुछ टाइम के बाद थोड़ा सोने के लिए भी। लेकिन घर जाने की खुशी में मेरी नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह 7 बजे मैं फाइनली पहुंच जाता हूं अपने घर के पास वाली रेलवे स्टेशन पर। तो इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और भैया कहाँ से हो, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? असम से। अरे